चलिए मैं स्लाइड को शेयर करती हूँ। सबको स्लाइड दिख रही है? मुझे बताइए। यस मैम। आवाज ठीक आ रही है? वो भी बता दीजिए। यस मैम। ओके, तो हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, और हमने पढ़ा था नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और कौन सा था थर्ड हमारा? विच वन? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन और हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये समझ रहे थे कि जो नर्वस सिस्टम है उसका जो बेसिक यूनिट, फंक्शनल यूनिट कौन सा होता है, वो होता है हमारा न्यूरॉन, न्यूरॉन या नर्व सेल, ठीक है ना। तो आज हम अब उसी न्यूरॉन के बारे में हम समझेंगे। तो न्यूरॉन ही है जो एक मैसेज को आगे पास करता है, क्योंकि हमारा नर्वस सिस्टम बहुत सारे न्यूरॉन से, सेल से बना होता है, और यही जो है मैसेज एक एक दूसरे से लेते हुए मैसेज को भेजते हैं। तो इसके जो पार्ट्स होते हैं उनका काम होता है, तो हम इसको देखते हैं। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता दूं कि न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। समझे इसका मतलब? एक से दो नहीं बनते हैं। रिप्रोडक्शन इनका ऐसा नहीं होता। बाकी सेल्स होते हैं, एक से दो बनते रहते हैं, है ना। ब्लड सेल्स भी मैंने बताया था। तो इनकी कितनी जिंदगी होगी? इनकी जिंदगी ऐसा बोला जाता है कि लगभग जो हमारी जिंदगी के अनुरूप ही, मतलब 100 साल की ही होती है। इसलिए कोई भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो उसको डील करना मुश्किल होता है, क्योंकि अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो ये दोबारा से नहीं बनते हैं। तो इसके अंदर जो हमारे पार्ट होते हैं वो है सबसे पहले हमारा, जैसे कि हर सेल की एक उसकी मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर की बॉडी होती है ना, फिर उसके अंदर छोटे छोटे, ऐसे ही हम इसको मान के चलेंगे। तो यहाँ पर मेनली इसकी सेल बॉडी है, ये जो बीच में आप देख रहे हो, दिस इज अ सेल बॉडी। और सेल बॉडी से बहुत छोटी छोटी जो है प्रोसेसेस निकले हुए होते हैं। तो देखो आप इसमें छोटे छोटे ये जो ऐसे ब्रांचेस लाइक स्ट्रक्चर जो निकल रहे हैं, तो जो छोटे छोटे हैं वो डेंड्राइट होता है, एक इनमें से बड़ा बड़ा सा निकलता है, और उसको हम एक्सॉन कहते हैं, ठीक है ना। फिर एक्सॉन के नीचे भी अलग अलग उसकी ब्रांचेस होती हैं। तो मेन इस तरह से ये इसके होते हैं। तो एक सेल बॉडी होती है, बाकी उसके प्रोसेसेस होते हैं। प्रोसेसेस में हम देखते हैं फिर डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन होता है, और एक्सॉन भी जहां पर खत्म होता है वहां से भी छोटे छोटे उसकी टर्मिनल ब्रांचेस होती हैं, जो कि एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर में खत्म होती है। उसको नाम होता है साइनेप्टिक नॉब। यहाँ पर ही उसका जो मीटिंग है, या तो उसका टारगेट कोई भी ऑर्गन हो, मसल हो, टिश्यू हो, वहां जाएगी, या दूसरे न्यूरॉन से उसका कनेक्शन रहेगा। तो ये हमारा पूरा एक जो है न्यूरॉन का है। तो न्यूरॉन बेसिकली हमारे मैसेज को इस तरह से एक जो है पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, यूजुअली एक्सॉन यूजुअली एक ही होता है, ठीक है ना। तो जो हमारा इम्पल्स जो होता है वो हमारा पहले सेल बॉडी पे आता है, सेल बॉडी से फिर एक्सॉन के माध्यम से जाता है। इसका मतलब डेंड्राइट्स जो होते हैं वो इम्पल्स लाने का काम करते हैं। तो इम्पल्स डेंड्राइट से आती है, जो कि हमारी सेल बॉडी में, और सेल बॉडी से होती हुई फिर हमारे एक्सॉन से होती हुई जो उसके टर्मिनल ब्रांचेस तक जाती है। तो एक्सॉन यूजुअली सिंगल ही होता है, और देख रहे होगे इसकी कोई ब्रांच नहीं है। जैसे डेंड्राइट्स की यहाँ पर शाखाएं निकली, इसकी कोई शाखा नहीं होती है। और इसके जो स्ट्रक्चर है इस तरह का आप देख रहे होगे। थोड़ा सा हम और डिटेल में देख लेते हैं। अच्छा चलो यहीं पे बता देते हैं। तो ये है सेल बॉडी और ये है एक्सॉन। एक्सॉन के बाहर से देखिए इसकी कवरिंग है, जिसको हम यहाँ पर बोल रहे हैं न्यूरोलीमा, आप देख रहे हो ना। और ये बीच बीच में से गायब होती है, ठीक है। जहां पर ये गायब होती है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, ठीक है।
और ये न्यूरोलिमा बेसिकली हम इसको माइलिन शीथ भी कहते हैं। ओके, इसके अंदर बीच में न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, आप देख रहे होंगे न्यूरोलिमा के अंदर न्यूक्लियस है, और उसके अंदर जो उसका बेसिकली जो प्लाज्म होता है वहां पर हमारे डॉट लाइट स्ट्रक्चर होते हैं, इनको निसिले ग्रैन्यूल्स भी बोलते हैं। ठीक है, बीच में एक्सॉन में नहीं होता। तो हम देखेंगे एक्सॉन जो है नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी से दूर ले जाता है, और साइनॉड नोड जो इसके एंड में होते हैं ना, एकदम पॉइंटेड नहीं होते, नॉब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थोड़े से मोटे होते हैं, वहां से इम्पल्स को दूसरे न्यूरॉन में या उसके कोई और ऑर्गन में ट्रांसफर करते हैं। एक्सॉन अकेला होता है, जैसे कि सीधा है, अनब्रांच्ड है, इसकी कोई शाखा बीच में से नहीं निकलती है। और एक्सॉन के बीच में देखो ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, उसके आसपास तो है, बीच में नहीं है। ये जो डॉट्स डॉट्स हैं ये बेसिकली इनको हम बोलते हैं निसेल ग्रैन्यूल्स, हम इनको बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्सॉन का जो साइटोप्लाज्म हुआ उसको हम बोलते हैं एक्सोप्लाज्म, जो इसकी लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। ठीक है, तो जो हमारा इम्पल्स जो होती है उससे हम एक्शन पोटेंशियल भी बोलती है। तो जहां से हमारा सेल बॉडी से जो एक्सॉन शुरू होता है उस पॉइंट को हम एक्सॉन हिलॉक भी बोलते हैं, ये वाला एरिया एक्सॉन हिलॉक। बाकी जगह से डेंड्राइड्स हो रहे हैं, डेंड्राइड्स दूसरे न्यूरॉन से मैसेज को लेते हैं, अपने सेल बॉडी को देते हैं। सेल बॉडी का इसका जो एक्सॉन हमारे न्यूरॉन का एक खुद का न्यूक्लियस है, फिर यहाँ से एक्सॉन को जो है इम्पल्स जाती है, बीच में इस पे कोई भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे एक्सोप्लाज्म है, उसका एक्सोलीमा है, और यहाँ से मैसेज इम्पल्स जाती है और उसके नीचे की तरफ वो दूसरे एक्सॉन को डेंड्राइड को दे देते हैं। अच्छा, अब जो हमने पिछली, हाँ यहाँ पर ये हमने जो याद है आपको, मैंने कहा था व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर का क्या लोचा है ना। बाहर हमारा ग्रे मैटर था, अंदर व्हाइट मैटर है। स्पाइनल कॉर्ड में उल्टा होता है, बाहर व्हाइट मैटर होता है, अंदर ग्रे मैटर होता है। तो बेसिकली ये जो व्हाइट और ग्रे मैटर का क्या है, ये जो सेल बॉडी है, आप देख लोगे सेल बॉडी थोड़ी गहरे रंग की ही लग रही है, ये बनाती है ग्रे मैटर। ये क्या बनाती है, ग्रे मैटर। इसका मतलब हमारे यहाँ पर सेल बॉडी बाहर की तरफ ज्यादा है, अंदर उनके एक्सॉन ज्यादा होंगे, और यहाँ पर क्या होगा, सेल बॉडी अंदर ज्यादा है, बाहर एक्सॉन होंगे। ठीक है, ग्रे में जो हमारा एक्सॉन का जो सेल बॉडी है ये ग्रे मैटर बनाने का काम करती है, और ये यूजुअली जो है हमारे, जो आप देख रहे हैं कि उस कहाँ पे प्रेजेंट होती है। और जो व्हाइट मैटर बनता है वो एक्सॉन से बनता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में एक्सॉन और डेंड्राइड्स भी, कई जगह पे डेंड्राइड्स भी होते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे डेंड्राइड्स है। तो इनकी इस तरह से प्लेसमेंट होती है। हमेशा ऐसा नहीं है आप सोचो कि सीधे सीधे ही होते हैं, थोड़े से लेटे टेढ़े मेढ़े ऐसे भी हो सकते हैं। तो वो व्हाइट मैटर बनाने का काम करते हैं। तो जो एक्सॉन जो हमारे ब्रेन में कहाँ पाए गए, डीप में पाए गए, है ना, यहाँ पर। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाहर इन्हें जो है वो कहाँ पे पाए गए, सेंटर में, नर्व फाइबर्स में, है ना, यहाँ पे आ गए, यहाँ बाहर की तरफ। तो हर नर्व सेल में एक ही एक्सॉन होता है यूजुअली, जैसे अभी हम बात कर रहे थे, और ये हमारे इम्पल्स को बाहर ले जाने का ज्यादा करते हैं। डेंड्राइट के कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि इसकी जो न्यूरोलीमा, माइलिन शीट भी मैंने बताया, इसको कवरिंग को कहते हैं। और यहाँ पर हमारे निसले ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जहां पर ये माइलिन शीट नहीं होती, बीच बीच में आप देख रहे होगे, ये हमें बोलते हैं नोड्स ऑफ रैनवियर। यहाँ पर हमारी माइलिन शीट नहीं होती, गैप होता है, स्पेस होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारे इनका काम है। और डेंड्राइट्स भी लगभग इनके जैसे ही होते हैं, लेकिन इनका ये इस तरह के ये प्रेजेंस नहीं होते डेंड्राइट्स में, जैसे निजले ग्रैन्यूल्स, एक्सोप्लाज्म वगैरह। तो एक्सॉन जैसे कि बताया दो प्रकार के होते हैं, एक पे ये शीट प्रेजेंट होती है, माइलिन शीट, एक होती है जिसपे शीट प्रेजेंट नहीं होती है। तो वो जो शीट वाले जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, हमारे पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो कि हमारी नर्व्स पूरे बॉडी के ऊपर फैल रही हैं।
और जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीट जो है वो एब्सेंट वाले होते हैं, इट मींस ये वाले, ठीक है, जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के कौन से पार्ट से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ओके, तो हमने देखा एक्सॉन के बाहर वो जो कवरिंग थी माइलिन शीट जो हम बोलते थे, इसकी वजह से उसका जो कलर ना वाइट होता है एक्सॉन का, और वो क्या बनाता है, वाइट मैटर बनाता है। माइलिन शीट के ऊपर हमारी जो थी वो न्यूरोलीमा होती है, यहाँ पर हमने देखा न्यूरोलीमा जो होती है अंदर माइलिन शीट, उसके ऊपर भी न्यूरोलीमा। तो माइलिन शीट कंटिन्यू नहीं होती, टुकड़ों में होती है जैसे हमने बोला था। तो जहां पर वो नहीं होती उसको नोड ऑफ रैनवियर बोलते हैं। यहाँ पर हमारा जो इम्पल्स होता है वो थोड़ा सा जंपिंग मैनर में चलता है। तो और एक तरह से यहाँ पर कोई लीकेज ना हो, वो इसका भी माइलिन शीट जो है इंसुलेटर का भी काम करती है कि वहां पे जंप हो जाते हैं, तो यहाँ पे इनका काम है कि लीकेज ना हो। डेंड्राइट्स भी हमने अभी बात करी थी कि जो होते हैं एक से अनेक होते हैं, जो ब्रांचेस वाले डेंड्राइट्स होते हैं, और यहाँ पर हमारे ये छोटे 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 ब्रांचेस होते हैं, और ये भी क्या करते हैं, हमारे इम्पल्स को आगे ले जाने का काम करते हैं, कहाँ पे, सेल बॉडी में, ठीक है। और उसके बाद जो एक्सॉन का एंड होता है, जैसे कि अब यहाँ पे दिख रहा होगा, इसको टर्मिनल ब्रांचेस भी बोलते हैं, और जहाँ पे खत्म होते हैं इनको साइनाप्टिक नॉब्स बोलते हैं। तो ऐसे इम्पल्स आती है और होती हुई हमारे नीचे की तरफ चली जाती है। ओके, चले, ये जो इम्पल्स जो जाती है ये यहाँ पर नहीं मेंशन पे मैं आपको बता देती हूँ। इम्पल्स जो ये करंट एक तरह से जो हम कहते हैं, ये जो जाता है ये दो तरह से जाता है, एक तो इलेक्ट्रिकल एक इसमें होता है और एक केमिकल होते हैं। तो जो केमिकल जो ये इम्पल्सेस जो प्रोड्यूस जिनसे होती है उसको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं। तो जो इम्पल्स जो बनती है वो हमारे इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों से बनती है, ठीक है। जो भी हमारा इम्पल्स क्रिएट होता है वो इलेक्ट्रिकल और केमिकल दोनों से प्रोड्यूस होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चले आगे, अब हम बात करेंगे आज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो अब हमारी नर्व्स पूरी बॉडी में कहां से कहां तक फैल रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो अब हमारी नर्व्स कहाँ से निकलेंगी, हमारे ब्रेन से निकलेंगी और हमारी स्पाइनल कॉर्ड से निकलेंगी। तो जो ब्रेन से निकलने वाली हमारी नर्व्स होती हैं उनको हम बोलते हैं क्रेनियल नर्व्स, ये 12 जोड़ी में होती हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं वो होती है स्पाइनल नर्व्स, वो होती हैं 31 जोड़ी, 31 पेयर, ठीक है। ओके, अब हम बात करेंगे अपने 12 क्रेनियल नर्व्स की जो कि हमारे ब्रेन से निकलती है। आप देख रहे हो जैसे ये निकल रही हैं, तो ये निकलने जैसे ब्रेन से निकलती हैं वैसे ही उनका जो है नंबरिंग कर दी गई है। नंबरिंग करने के लिए रोमन नंबर यूज होता है इसमें, ये वाला जो होता है रोमन नंबर, ठीक है। तो जो पहले निकली उसके बाद दूसरी जो निकली तीसरी निकली, उसी के आधार पर इनको पहली दूसरी तीसरी से लेके 12वीं तक की इनके नाम दे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें मतलब ऐसा वो नहीं है कि अल्फाबेट का या कुछ है, तो ये हमें इस तरह से इनकी प्रेजेंस होती है। और ये हमारी मोटर, सेंसरी और मिक्स्ड होती हैं, दो कई होती हैं जो दोनों काम करती है, कई होती है सिर्फ सेंसरी का काम करती है, कई होती हैं जो मोटर का काम करती है। ओके, तो पहली कौन सी है हमारी, पहली होती है ऑल फैक्ट्री। ऑल फैक्ट्री नर्व कहाँ की होती है, नाम से अगर आप बताएं थोड़ा सा। नाक में होता है। नाक में होती है, जिसका काम हमारे को सूंघने में। तो ये सेंसरी जो हमारी ये सेंसरी होती है, और ये सेंस जो है हमारी स्मेल में काम करती है, ठीक है। तो जो भी हम सूंघते हैं वो इसमें हमारी मदद करती है। सेकंड नंबर पे है हमारी ऑप्टिक नर्व। अब एक से याद रखो, एक नंबर है तो नाक हमारे एक ही होती है, तो एक नंबर की हमारी नाक की हो गई, ऑल्फैक्टरी नर्व हो गई। फिर दो आंखें दी गई हैं, तो सेकंड नंबर की हमारी ऑप्टिक नर्व है। ऑप्टिक नर्व क्या करने का काम करती है, देखने का काम करती है, ठीक है। सेकेंड ऑक्लूमोटर है। थर्ड नंबर इसमें देखिए उसकी नंबरिंग आप पढ़ो, वो शायद गलत टाइप की है ना। आप ये देखो, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे गलत नाम लिख दिया, 2 नंबर ही है, ये 3 नंबर है, ठीक है। ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इसके बाद थर्ड वाली है ऑक्यूलोमोटर। ऑक्यूलोमोटर बेसिकली हमारी आंखों से ही रिलेटेड होती है, और जो मतलब
हमारे आंखों की जो पुतलियों को घुमाने में ये मदद करती है। ठीक है, हमारी आईलिड्स को, हमारे जो पुतलियां हमारी जो आई बॉल होती है घूमने में, उसमें मदद करती है। थर्ड नंबर की ऑक्यूलोमोटर है। कुछ कुछ तो याद, वैसे तो 12 याद करेंगे आप तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन कुछ कुछ आपको याद कर लेनी चाहिए तो बेटर ही रहेगा। इसके बाद जो है हमारी जो है फोर्थ है वो है ट्रॉक्लियर नर्व। ट्रॉक्लियर नर्व जो है हमारी, ये भी हमारी आंखों के लिए ही होती है। हमारी आंखों के जो एक्चुअली ना, हमारी आंखों को ऊपर की पलक है, नीचे की पलक है, ये सब करने के लिए जो है ना, इन सब नर्व्स की जरूरत पड़ती है। तो ट्रॉक्लियर नर्व हमारे फोर्थ नंबर की है, ये होती है मोटर नर्व। मोटर मतलब जो हमारे ब्रेन से जो मैसेज आता है तब ये इसको काम करने के लिए बोला जाता है। ओके, देन द इम्पॉर्टेंट फिफ्थ इज अ ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व जो है हमारे, ये बड़ी नर्व होती है जो कि हमारे फेस के उस पे पाई जाती है, और ये इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं। बेसिकली हमारी आंखों को भी देती है, हमारे पूरे चेहरे पे, हमारे मैंडिबल को, मैक्सिला को। तो ये हमारी ट्राइजेमिनल नर्व होती है। 6 इज द एब्ड्यूसेंट। इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, एब्ड्यूसेंट है CENT, एब्ड्यूसेंट नर्व। एब्ड्यूसेंट, हेलो, कोई कुछ कह मैम रही क्या? रिपीट करना स्पेलिंग एक बार। हाँ, एक मैं इसको ना एडिट ही कर देती हूँ, रुको एक बार। मैम ट्राइजेमिनल जो नर्व बताए वो आंखों में मैंडिबल और कहाँ बताएं? मैंडिबल, मैक्सिबुला, और हमारे आईज के लिए भी मैक्सिलर, जो हमारी मैक्सिलरा जो एरिया नहीं होता, जो जब Yes, ऊपर वाला जबड़े का है ना। वो अपर और लोअर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। फोर्थ जो है हमारी, ये ट्राइजेमिनल के बाद 6 हमारी एब्ड्यूसेंट हो गई। फिर हमारी 7th है फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व्स ऑब्वियसली हमारे जो चेहरे पे हम जो भी हाव भाव दिखाते हैं वो इन्हीं फेशियल नर्व्स की वजह से ही दिखाते हैं। एक मिनट। एब्यूडेंस का वर्क क्या था? एब्ड्यूडस की 3 ब्रांचेस होती हैं जो कि हमारे फेस पे ही सप्लाई करती हैं। हमारा फेस काफी बड़ा है ना, तो सबके काम थोड़े से अलग अलग होते हैं। ठीक है, अभी मैक्सिलर, जो हमारा मैक्सिलरी और मैंडिबुलर जो होते हैं ना, हमारे जबड़ों पे, हमारे दांतों पे, है ना, हमारी जो नीचे की आंख की पुतलियां हैं, ये सब इनमें मदद करती है। हमारे खाना जो है चबाते हैं उसमें। एक मिनट, मैं 1 मिनट आती हूँ, 1 मिनट वेट करिए। तो इसके बाद हमारी जो 7th है फेशियल नर्व है। फेशियल नर्व्स जो हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस में मदद करती है, ठीक है ना, और हमारे कुछ और भी काम होते हैं थोड़े बहुत, टेस्ट बड्स पे भी काम करती है। देन एट्थ इज द वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ये हमारी ऑडिटरी नर्व भी हम इसको बोलते हैं। अगर इसको छोटे उसमें समझेंगे तो हमारे ईयर, अभी हमने पढ़ा नहीं है हालांकि, ईयर के पार्ट्स होते हैं, एक वेस्टिब्यूल होता है, एक कॉक्लिया होता है। तो ये उन्हीं दोनों पे ही बेसिकली काम करती है। तो इसको हम जो है ऑडिटरी नर्व भी बोलते हैं। तो ईयर के जो पार्ट्स होते हैं ये बेसिकली उन दोनों को ही करती है, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूल नर्व होती है इसमें से निकलती है, और कॉक्लियर नर्व इसमें से निकलती है। तो वेस्टिब्यूल बेसिकली बैलेंस हमारे के लिए बॉडी, होता हाँ है। जी, बैलेंस बैलेंस हाँ वेस्टिबुलर बैलेंस बैलेंस के लिए होता है, कॉक्लियर सुनने के लिए होता है। जी। 9th है फिर हमारी ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व। ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व हमारी जीवा में जीभ के होता है, ऊपर। जीवा में होता है। 10th वेगस नर्व होती है। वेगस नर्व सबसे लंबी नर्व होती है जो कि हमारे गले, हमारे थोरैक्स रीजन, हमारे छाती को, हमारे पेट तक ये जाती है। तो वेगस नर्व है। उसके बाद हमारी एसेसरी नर्व्स होती है। 11th है जो कि हमारे
जो हमारे कंधे की तरफ जो हमारे स्टर्नोक्लाइडोमेस्टोइड और ट्रेपीजियस मसल्स जो होती है ना, पीछे हमारी ट्रेपीजियस मसल्स, आपको याद होगा, ये बेसिकली हमारी बैक की तरफ जाती है। फिर लास्ट में हमारी जो 12th है वो है हाइपोग्लॉसल। हाइपोग्लॉसल बेसिकली अब आप समझ जाओगे, ये हमारे जीभ से ही रिलेटेड है, तो हमें स्वेलिंग में और स्पीच में ये दोनों में मदद करती है। टंग की मूवमेंट में बेसिकली ये मदद करती है। ठीक है, तो ये हमारी 12 जो पेयर हैं, ये हमारे मतलब अब 12 पेयर कैसे हैं, राइट और लेफ्ट दोनों के उससे निकलती हैं ये, और इस तरह से जाती हैं। तो ये है हमारी 12 क्रेनियल नर्व्स। इसके बाद जो है हमारे जो हाँ, यहाँ पर इन सब के काम फिर से बताए हैं। ऑल्फैक्टरी, स्मेल के लिए, ऑप्टिक विजन के लिए, ऑक्यूलोमोटर आई बॉल के लिए है। इतनी लेट कौन आने जा रहे हैं भाई? इसके बाद जो है ना, इन सब के देखिए काम है। ऑक्यूलोमोटर मूवमेंट ऑफ आई बॉल है। ट्रोक्लियर आपके मूवमेंट आई बॉल के लिए ही है। ट्राइजेमिनल अभी जैसे हमने बताया था, ये हमारे टीथ जॉ मसल्स के लिए होती है। एब्ड्यूसेंट मसल आई बॉल के लिए है। फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए, सलाइवा टेस्टिंग के लिए फेशियल। ऑडिटरी बेसिकली जिसको हम वेस्टिबुलो कॉक्लिया बोलते हैं, हमारे हियरिंग और इक्विलिब्रियम के लिए है, हियरिंग के लिए। यहाँ पे इसकी स्पेलिंग कुछ गलत है। ग्लॉसोफेरेंशियल हमारे जीभ की होती है, जिसमें टेस्ट ऑफ फूड और सलाइवा के इसमें ही है। वेगस जो कि हमारे सबसे जो है ना बॉडी पेट तक जाती है, थोड़ा सा इसका कवरिंग ज्यादा ही रहती है। एसेसरी हमारे लैरिंग्स और फेरिंग्स की तरफ बेसिकली कवर करते हैं, हमारे पीछे ट्रेपेजियस मसल्स को भी। हाइपोग्लॉसल ये हमारे स्वेलिंग को टंग के मूवमेंट के लिए। तो हमारी सेंसरी भी होती है, मोटर भी होती है, मिक्स भी होती है। ये थोड़ा सा याद ही करने वाली होती है चीजें, आप अगर आप याद कर लें। और मिक्स्ड भी होती है, जो दोनों का दोनों काम करती है। तो इन सब में स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है हमारी? स्मॉलेस्ट जो है हमारी वो कौन सी है? एब्ड्यूसेंट। स्मॉलेस्ट छोटी। वेगस लॉन्ग नर्व है, लॉन्ग नर्व। लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सी है? ट्राइजेमिनल, जो हमारे फेस को बहुत ज्यादा कवर करती है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में अंतर होता है, ठीक है। कुतुब मीनार लॉन्ग है, लाल किला लार्ज है, ठीक है, समझ गए। और वेगस इज द लॉन्गेस्ट, मैंने सबसे पहले ही बोला था। सबसे थिनेस्ट जो है वो है हमारी ट्रोक्लियर नर्व। ओके, आगे देखते हैं। अब हमने क्रेनियल नर्व के बाद हम देखेंगे स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व्स हमारी 31 होती है पेयर में, जो हमने हमारी वर्टिब्रास के अकॉर्डिंग ही हमारी सारी नर्व्स निकलती है, उसी पार्ट से ही निकलती है, लेकिन थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग होती है। तो इसमें हमारी जो उनकी ब्रांचेस जो निकलती हैं, कौन सर्वाइकल से निकलती है, थोरैसिक से निकलती है हमारी, उसके बाद लंबर से निकलती है, सेक्रल से निकलती है, और फिर हमारी कॉकेक्स से निकलती है। तो जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रास के आसपास से निकलती है उनको सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं, जो कि हमारी 8 होती है। हमारी कितनी हड्डियां होती हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती हैं बताइए? गर्दन में कितनी हड्डियां हैं हमारी? 7 है, लेकिन यहाँ पे कितनी वह नर्व्स निकल रही हैं? 8, ठीक है, 8 है। हमारी थोरैसिक जो वर्टिब्रा हमारी छाती में कितनी हमारी वो होती हैं बताइए, रिब्स के साथ साथ जुड़ी हुई? 12। लेकिन यहाँ पर हमारी 12 के साथ हमारी 12 ही होती है स्पाइनल नर्व्स, 12 पेयर्स। देन द लंबर हमारे वर्टिब्रा कितने होते हैं? 5 लंबर स्पाइनल नर्व्स हमारी भी होती है 5। देन द सेक्रल स्पाइनल नर्व्स कितनी है हमारी? वो सेक्रम जो होती है कितनी है? अभी हम सेक्रम एक ही काउंट करते हैं, लेकिन पहले कभी 5 होती थी, मैंने आपको बताया था, वो फ्यूज होके एक ही सेक्रम बन गई है। तो इससे जो हमारी जो उसके वहां से जो हमारी नर्व्स निकलती है ना, वो भी 5 पेयर में ही होती हैं। ओके, और लास्ट में है हमारी कॉक्सीजियल, जिसको हम टेल बोन बोलते हैं। कितने होती है कॉकेक्स बोन? 1 होती है। तो यहाँ पर हमारी जो निकलती है नर्व वो भी हमारी 1 पेयर की ही होती है, ठीक है। राइट और लेफ्ट दोनों निकलते हैं। तो काउंटिंग में हम देखेंगे तो हमारे कितनी हो गई? 31 पेयर हो गए। ओके, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं इजीली अपने उससे करते हुए। अब आप देखोगे जो बीच में से हमारी यहाँ पे मेरू रज्जु स्पाइनल कॉर्ड निकल रही है, आप ये देख रहे हो?
ठीक है। जी मैम। जहां तक ये पूरी एक तरह से एक उसमें होती है, लेकिन जब वो खत्म होती है तो एकदम से एंड नहीं होता। जैसे घोड़े की पूंछ के बाल होते हैं ना, ऐसे धीरे 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 वहां से इसकी ब्रांचेस भी निकलती है, इस तरह से ये जाती है। और इसकी बाहर से कवरिंग भी रहती है जो कि हमारा सीएसएफ पकड़े हुए होती है, लेकिन एंड तक सीएसएफ नहीं जाता है, बिल्कुल एंड तक जो उसकी ब्रांचेस निकलती है। तो इस तरह से इसका जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड का जो है स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड का जो हमारा था, हमने कितनी लंबाई पकड़ी थी उसकी, यहाँ पे मैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में भी आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। बताएंगे कोई मुझे? क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर रहती है स्पाइनल कॉर्ड, और देखो फिर रीढ़ की हड्डी के बीच में से भी जो इसके प्रोसेस होते हैं, ये सारी नर्व्स निकलती हैं। ये सारी हमारी कहलाती है स्पाइनल नर्व्स, जो कि हमारे पूरे बॉडी पे फैलती हैं, हमारे हाथों और पैरों तक जाती हैं। इसके बाद इसकी कवरिंग जो होती है वो बोलाते हैं सीएसएफ, है ना। सीएसएफ और हमारे मेनिंजेस में भी प्रेजेंट रहता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर भी प्रेजेंट रहता है। तो ये हमारी इसकी लंबाई कितनी हुई स्पाइनल कॉर्ड की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते अक्सर पूछा जाता है, बताइए। मैम नियरली 43 या 45 होता है कुछ ऐसा। नियरली नहीं, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इसका प्रश्न आता है एमसीक्यू में आएगा तो आप 45 सेंटीमीटर पे टिक मार्क करके आएंगे। अब इसकी जो होते हैं ना सीएसएफ, जो इसकी कवरिंग होती है, स्पाइनल कॉर्ड पहले तक खत्म हो जाती है, सीएसएफ नीचे तक रहती है। इसलिए जब भी कोई टेस्ट करते हैं हम लोग इस सीएसएफ को जब टेस्टिंग के लिए लेते हैं ना, तो उस एरिया को हम बोलते हैं लंबर पंचर। तो उस लंबर पंचर में तक हमारी स्पाइनल कॉर्ड नहीं जाती है, सीएसएफ लेकिन जाता है। तो हम उस सीएसएफ को जब टेस्ट करते हैं तो वहां से हम उसको देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो वो यूजुअली जो ये लंबर पंचर है, कौन से वर्टिब्रा के आसपास से करा जाता है, कोई बताएंगे अगर पता है तो? नंबर से ही बताया था मैम आपने। मैंने तो नंबर L2 याद रखना, लंबर, L2। हाँ, लंबर वर्टिब्रा के नीचे से हम लेते हैं, सेकंड लंबर वर्टिब्रा के नीचे से। ठीक है, मैम यहीं से सियाटिका भी यहीं से निकलती है? नहीं ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि उसके बाद से ही वो कहती है, उसका रीजन अलग है। मैं सिर्फ अभी लंबर वर्टिब्रा की बात कर रही हूँ, हाँ वो देखना पड़ेगा अभी। और स्पाइनल कॉर्ड का जब हमने देखा था ना, इसके जो कवरिंग है सीएसएफ जो जाता है, उसको जांच करने के लिए मैं बता रही हूँ अभी ये। ठीक है, ओके मैम, ओके ओके, हाँ। तो यहाँ से हमारे मैसेजेस जो है आगे जाते हैं, इम्पल्सेस आगे जाती हैं, तो ये एक तरह की कनेक्टिविटी बनती है। तो जितने भी स्पाइनल नर्व्स होती हैं वो मिक्स्ड होती है, उसमें हमारी मोटर भी होती है और सेंसरी भी होती है, दोनों ही काम करते हैं। ब्रेन ने मैसेज दिया, मान लो आपको चींटी ने पैर पे काटा, वो ब्रेन को मैसेज जाएगा, वो ब्रेन कहेगा बाद में पैर को कि भाई अपना पैर हटाओ। तो ये एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह भी काम करता है। कई बारी कुछ ऐसा होता है कि वो पूरी ब्रेन तक भी नहीं जाती, वो वहीं से ही उसको क्रॉस कर लेती है, सेंसरी और मोटर में आपस में ही वो जो कनेक्शन हो जाता है, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन भी उसको बोलते हैं, कि वो इतनी देर में मैसेज जाएगा। तो ये कई ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं, वो वहीं से ही, आप ये देख रहे होगे, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड का हमने स्लाइस जो दिखाया है, बीच में ग्रे मैटर है, बाहर व्हाइट मैटर है ना। अब इसके जो बाहर से आप देख रहे होगे, ये हमारी जो निकल रही है नर्व्स निकल रही है, ब्लू कलर की दिख रही है ना, ये हमारी स्पाइनल स्पाइनल नर्व्स में से है, और ये रेड वाली हमारी यहाँ से निकल रही है। बाद में जाके देखोगी कि आप ये क्या हो रही है, मिक्स्ड हो गई है। तो कई बार मैसेज है ना, तो यहीं से ही जो है ना स्पाइनल कॉर्ड से ही वापस आ जाता है, ब्रेन तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वो वाला कई ऐसे एक्शंस में होते हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट लिए जाते हैं, दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्स आर्क, वहीं पे ही वो आर्क जो है बन जाता है। तो हर स्पाइनल नर्व के जो होते हैं, ये आप देख रहे होगे स्पाइनल नर्व के, इसका जो है जो ग्रे मैटर के हॉर्न होते हैं ऊपर और नीचे, वेंट्रल और डॉर्सल, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है। तो यहाँ से हमारे जो है नर्व्स निकलती हैं, सेंसरी जो निकल रही हैं वो आगे से है, मोटर पीछे से है, फिर वो दोनों क्रिस क्रॉस होके जो है इस तरह से मिक्स हो जाती है ना। यहाँ पर ये हो गई मिक्स्ड। मैं थोड़ा सा फास्ट लूंगी, मेरा भी नेट इसमें दिखा रहा है कि खत्म होने वाला है। तो हमने देखा था कि हमारे जो है
हाँ, इसके बाद हमारी जो ब्रांचेस जो निकलती है हमारे स्पाइनल कॉर्ड सर्वाइकल वर्टिब्रा से, जो कि हमारा सर्वाइकल स्पाइनल नर्व्स होती है, थोरेसिक स्पाइनल नर्व्स होती है, लंबर स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और सेक्रल, और ये सब जो है ना, ये आगे जाके देखोगे ये गुच्छे बना लेती है, ब्रांचेस बना लेती है, लेकिन सिर्फ हमारे थोरेसिक रीजन में कोई ब्रांच नहीं बनती। इस पिक्चर को अगर आप जूम करके देखेंगे तो आप देखोगे यहाँ से निकल के ना वो आपस में एक जाल बना रही है, बट थोरेसिक रीजन का कोई जाल नहीं है। तो यूजुअली जाल जो हमारे बनते हैं सर्वाइकल से बनते हैं, उसको हम सर्वाइकल प्लेक्सस बोलते हैं, जो कि पूरे हाथ में सप्लाई करते हैं, गर्दन पे भी जाते हैं। वहीं से हमारा ब्रेकियल प्लेक्सस भी बनता है। फिर हमारा लंबर वर्टिब्रा के इधर बनता है, उसको हम लंबर बोलते हैं। सेक्रल प्लेक्सस होता है, लास्ट का हमारा कॉक्सीजियल प्लेक्सस भी होता है। अब देखोगे जो शियाटिका नर्व के बारे में कह रहे थे, ये जो डार्क ब्लू कलर की शियाटिका नर्व है ना, यहाँ से ये जो ब्रांचेस निकल रही है ना, उसके बाद से वहां से हमारी ये शियाटिका नर्व होती है, जो देखोगे आप ये बैक साइड से होती हुई ये हमारे अंदर की तरफ जाती है, अपने हील तक जाती है, दैट इज अ शियाटिका नर्व। तो लेकिन बहुत सारी ब्रांचेस हैं, हम उसको यहाँ से नहीं कहेंगे, इसके बाद उनकी जो है वो ब्रांचेस से उनका बनना शुरू होता है। ओके, तो नर्वस सिस्टम में हमने क्या पता, सेंट्रल नर्वस सिस्टम था जिसके हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड उसका पार्ट होता है। फिर हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमने देखा सेंसरी और मोटर्स नर्व्स होती है, जिसमें कि हमारी क्रेनियल नर्व्स और हमारी स्पाइनल नर्व्स आती हैं। देन द लास्ट इज द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, जिसका हमारा जो दो पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। तो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। देन नेक्स्ट इज अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और इसके बाद हम बात करेंगे अपने पेरिफेरल ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की। ठीक है, हम इसको देख चुके हैं। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है अपने आप काम करता है, ये किसी और इसका किसी इग्निशन का नहीं है। इसको पता है अपने बॉडी के हमारे नॉर्मल बैलेंस को कैसे बनाना है। तो इसके दो पार्ट्स होते हैं, दैट इज अ सिंपैथेटिक एंड द वन इज अ पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हम ऐसा मान के चलते हैं, तो ये अपने आप ही स्वाभाविक होने वाली चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए कि अभी कोई भगदड़ मच जाती है, दंगे हो जाते हैं, फसाद हो जाता है, या कोई भी आपको एकदम से एनर्जी की जरूरत होती है, तो वहां पे उस एनर्जी को सप्लाई करने के लिए तुरंत जो है हमारा काम करता है सिंपैथेटिक जो है। और अगर कोई बहुत ही लो वाली फेज होती है, तो वहां पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक फेज करता है। दोनों एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही ऐसी सिचुएशन में काम करते हैं जिससे हमारी बॉडी का बैलेंस बना रहे। अगर कई बारी आउट ऑफ ये हो जाएंगे, अगर ये काम नहीं करेंगे, तो हमारी बॉडी के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो सिंपैथेटिक जो है ये शरीर में जब हमें जैसे ज्यादा गुस्सा आ रहा है, ब्लड प्रेशर बन रहा है, तो वहां पे हमें स्लो डाउन करने में मदद करता है, उसको मोबिलाइज करने में मदद करता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए हमें डील करने के लिए जो है मदद करता है। पैरासिम्पैथेटिक जो होता है ये हमें रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाले मोड में हमारी मदद करता है, ताकि हमारी जो है ऊर्जा जो है वो हमारी सेव भी रहे। तो दोनों के फंक्शन हम देखेंगे। फ्लाइट और फाइट वाली जो सिचुएशन है, भाग लो या भाग लो, है ना, या तो उसमें पार्टिसिपेट करो या उसको छोड़ के भाग जाओ। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम होता है रेस्ट एंड डाइजेस्ट, स्लीप में जैसे हीलिंग होता है, तो वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक का काम होता है। यहाँ पर ये हमारी मसल्स को ब्रेक डाउन करता है ताकि वहां से एनर्जी रिलीज हो, ताकि उस समय हमें एनर्जी की जरूरत है भागने के लिए। जो होता है ना, डर के ही आगे जीत है ना, तो उस समय ये आपको ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, आपके एकदम से सांसें बढ़ जाएंगी, और आपको क्योंकि एकदम से एनर्जी चाहिए कि जो भी काम है, आपका एड्रेनलिन रश जो होता है, आपका कॉर्टिसोल बढ़ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आपका हार्ट रेट बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, पसीना आएगा, ब्लड वेसल्स फैल जाएंगी, आंखों के पुतले भी फैल जाएंगे, ताकि तेजी से ब्लड वहां पर अच्छे से फ्लो करे और एनर्जी जल्दी से जल्दी मिलती रहे। और यहाँ पर क्या होगा, पाचन क्रिया, सेक्सुअल फंक्शन आपके डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे एनर्जी की कोई जरूरत नहीं। अगर वहां पे ब्लड सप्लाई ज्यादा कर दोगे तो यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी। तो यूजुअली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डे में एक्टिव होता है। जो भी स्ट्रेस वाली डीलिंग सिचुएशन है वहां पे ये हमारे को हेल्प करता है, और पैरासिम्पैथेटिक में स्लो डाउन करता है। ये इसका काम है कि रेस्ट और डाइजेस्ट उसमें, मसल बिल्डिंग में, है ना। यहाँ पे कहता है कि क्योंकि जैसे कहते हैं ना, रात को आप नींद क्यों जरूरी है, ताकि आपकी बॉडी रिपेयर कर जाए, हीलिंग हो जाए उसकी, है ना। तो जहाँ यहाँ पर मसल्स नहीं, यहाँ पे डाइजेशन एक्टिव होता है, क्योंकि वहां पर हमारे उस समय जो है डाइजेशन से जो भी हमारी एनर्जी जो है वहां पे प्रोड्यूस होती रही, यहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, यहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। तो ये हमारा नाइट में ज्यादा
ज्यादा एक्टिव भी रहता है और ये हमारे मसल्स जो भी हमारे रिलेटेड जो है उन चीजों को मदद करता है। हमारे जितने भी हार्मोन्स वगैरह है, हैप्पी हार्मोन्स स्पेशली नाइट में ही होते हैं, लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, लेकिन दोनों ही काम करते हैं जैसी भी सिचुएशन हमारी हो जाती है। तो ओके, न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताती हूँ। मैंने पहले बताया था न्यूरोट्रांसमीटर कुछ नहीं है, जैसे कि हमने देखा था डेंड्राइट से इम्पल्स आती है और आगे हमारे किसी ऑर्गन पे जाती है। तो ये जो इम्पल्स आती है ये केमिकल और हमारे इलेक्ट्रिकल, तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं इनको कहते हैं हम न्यूरोट्रांसमीटर। आप देख रहे होगे न्यूरोट्रांसमीटर्स कैल्शियम, हाँ कैल्शियम बहुत जरूरी चाहिए होता है। अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी तो इट डजंट मीन कि आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपकी मसल्स भी काम नहीं करेंगे और मसल्स का भी कॉन्ट्रैक्शन कैल्शियम की वजह से होता है। और जो आपका मैसेज भी जो जाता है ना ब्रेन से, उसमें भी कैल्शियम की हमें बहुत जरूरत होती है। तो कई बार ना अगर आपको कैल्शियम की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी होगी, आपका मैसेज भी ब्रेन से ठीक से नहीं जाएगा। तो ऑल दीज आयंस इन द फॉर्म ऑफ द केमिकल्स आर वेरी नेसेसिटी आपके हमारे बॉडी के फंक्शनिंग के लिए। तो ये हमारे प्लेक्ससेस यहाँ पे दिखाए हैं कि जो हमारे जो क्रेनियल नर्व्स और हमारे वहां से निकलते ना अलग अलग, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। ये ब्रांचेस दिखाई हैं जो कि हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई करती हैं। तो ये आज हमारा नर्वस सिस्टम यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगर अभी किसी का कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। मैं स्लाइड यहाँ पे कर रही हूँ। मैम जैसे आपने बताया था वो माइलिन शीट वाले जो होते हैं वो हमारे कहाँ